नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस बायोलॉजी का छठा सेट लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका कारण है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंग रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये रंग बदलते रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, ये क्या है? कोलोम, जिसको हम गिल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगोट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैगोट। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? ये कौन सा जानवर है? बंदर है, यानी एप। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, मधुमक्खियों को कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता है? तो मधुमक्खियों को सफ़ेद रंग यानी वाइट रंग इसको दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? तो ये किस वस्त्र से प्राप्त होता है? ये कोकून से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, रेशम का कीड़ा अपने जीवन के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ये कौन सी अवस्था होता है? लार्वा अवस्था। ये मध ये अंतिम अवस्था होता है। क्या होता है? अंतिम अवस्था। लार्वा अवस्था को हम अंतिम अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त से यानी ह्यूमन ब्लड से। क्या है? ह्यूमन ब्लड से है। तो क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये खोज किसने किया था? ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये किया था विलियम हार्वे साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 7% यानी 7% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, जिसको हम ब्लड कर्पुसल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कह रहा है, रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? इसमें प्लाज्मा का प्रतिशत 60% होता है और रुधिराणु, जिसको हम ब्लड कर्पुसल्स कहते हैं, इसे 40% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, रुधिर को हम 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग में बांटा जाता है? फर्स्ट है लाल रक्त कण, जिसको हम रेड ब्लड कर्पुसलेट कहते हैं, या इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या? ये बार बार पूछा जाता है। इरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। दूसरा है श्वेत रक्त कण, जिसको हम WBC यानी रेड ब्लड वाइट ब्लड कर्पुसलेट कहती है, इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। तीसरा होता है रक्त बिंदु, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, या इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। कितना? 1 से 4 दिन होता है। 17 नंबर में कह रहा है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। किस में होता है? बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लाल क्यों होता है? ये लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का वहन। या क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। क्या है? प्रोटीन का एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक का नाम क्या है? तो लौह यौगिक का नाम है हीमैटिन है। हीमैटिन है। क्या है? हीमैटिन है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, WBC का कार्य है, WBC का कार्य है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। क्या है? शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त के प्रकार कितने होते हैं? तो ये कितने प्रकार के रक्त होते हैं? ब्लड होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक ए होते हैं, दूसरा बी होता है और तीसरा AB, चौथा O होता है, यानी 4 प्रकार के ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर,
सर्वग्राह या यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह कौन से होते हैं? तो ए बी को हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, और ओ को हम क्या कहते हैं? वो जो ब्लड होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो 27 नंबर में ये पूछा हुआ है कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहते हैं? उसको वो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो आरएच फैक्टर का संबंध है और रक्त यानी ब्लड से। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो शरीर का परिसंचरण हार्ट करता है। कि कौन करता है? ये हार्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है पिल्ला तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? फेफड़ा यानी लंग्स में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा लंग्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो ये फाइब्रिनोजन है। क्या है? फाइब्रिनोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कह रहा है रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? इसमें WBC को प्रभावित करते हैं। इसमें WBC की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है RBC यानी रेड ब्लड कर्पुस्कुल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए होता है और दूसरा एंटीजन बी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, सॉरी हाँ 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरे शरीर में एक बार रक्त संचारण में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 23 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? 23 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। ये रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, मानव रक्त में वे छोटी चक्रियाएँ चक्रिया चक क्या है? मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएँ जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पादित करता है, क्या कहलाता है? ये बिंबाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंबाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या है? कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए 44 नंबर में कह रहा है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना है? तो ये 7.35 से लेकर ये 7.45 है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन में संबंध है कौन उत्पन्न करता है? ये यकृत उत्पन्न यानी लीवर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो गई? ये बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर होता है कितना होता है? 120/80 mm होता है। क्या होता है? 120/80 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का है, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका रक्तचाप पर घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो ये हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। क्या? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, हीमोग्लोबिन 51 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पोरफायरिन। क्या है? पोरफायरिन नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो ये क्या करता है? गुर्दा यानी किडनी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, एक समान व्यक्ति के 100
लीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है? तो ये 50 से 100 mg रक्त रहता है। कोलेस्ट्रॉल रहता है कितना? 50 से 100 mg कोलेस्ट्रॉल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो ये रक्त प्लाज्मा का रंग रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, समान व्यक्ति का अनुशीलन रक्तचाप कितना होता है, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं? तो ये होता है 80 mm पारे की होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, समान व्यक्ति का सिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो ये होता है 120 mm पारे, इसको हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो ये 24% गुर्दे यानी किडनी को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? ये लैंड स्टीनर व वीनर दोनों वैज्ञानिक ने खोज किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? देखिए इसमें एंटीजन ए तथा बी नहीं पाया जाता है, किसमें? ओ वाले में। तो अगला क्वेश्चन देखिए रुधिर वर्ग में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है। क्या होता है? रुधिर वर्ग ए में ए होगा, रुधिर बी में बी एंटीजन होगा, रुधिर ए बी में ए बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, 60 नंबर कह रहा है 60 नंबर कह रहा है आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो ये फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर कह रहा है मनुष्य में हृदय समांतर 72 बार प्रति मिनट संपादित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होता है? तो इसमें 5 लीटर की पंपिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर कर रहा है रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? यानी वो जो है ना, जो RH फैक्टर में प्लस RH फैक्टर पॉजिटिव हो पॉजिटिव, तो वो सभी को चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये कौन सा ऑक्सीजन एकत्रित करता है? मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए है माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह यानी ज्ञात करना। देख लीजिए एक तरफ माता पिता के रक्त समूह दिया हुआ है और दूसरे तरफ बच्चों को संभावित रक्त समूह दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा, देखिए दिया हुआ है यहाँ, देखिए ए ब्लड में जिसका ए ग्रुप है ब्लड है, तो उसमें एलील क्या क्या पाया जाता है? एलील ये पाया जाएगा आई के पावर ए या आई के पावर ए या आई के पावर ओ, ये ब्लड आपको पाया जाएगा ए वाले में। बी वाले में आपको पाया जाएगा ये पाया जाएगा, बी वाले में, ए बी वाले में आपको ये पाया जाएगा और ओ वाले में आपको ये पाया जाएगा। तो देख लीजिए इसके आधार पर हम पता करते हैं। फर्स्ट में देख लीजिए अगर माता का भी ओ ब्लड है और पिता का भी ओ ब्लड है, तो इसका ब्लड क्या हो जाएगा? ओ होगा। और माता का ओ है और पिता का ए है, तो बच्चे में क्या होगा? बच्चे में ओ और ए होगा, समझे? बी और ए बी नहीं हो सकता है, समझे? यही दो ब्लड होगा। अगला कुछ देखिए 67 नंबर में माता की ओ है और पिता की बी है, तो बच्चा में क्या हो जाएगा? बच्चा में ओ ब्लड होगा या बी ब्लड हो सकता है। 68 नंबर में देखिए 68 नंबर में अगर माता के ओ है पिता की ए बी है, तो ए या बी हो सकता है बच्चा में। अगला 69 नंबर देखिए 69 नंबर में कह रहा है अगर माता का भी ए है और पिता का भी ए है, तो बच्चे में क्या हो सकता है? ए ओ हो सकता है, ए या ओ हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, अगर माता की ए है और पिता की बी है, तो बच्चों में संभावित रक्त ओ हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और ए बी हो सकता है, यानी चारों ब्लड हो सकता है। 71 नंबर में देखिए 71 नंबर तो हो गया, 71 नंबर में देखिए 71 नंबर नहीं हुआ है, 71 नंबर में है अगर माता की है और पिता की ए बी है, तो इसमें ब्लड हो सकता है। कौन कौन ब्लड हो सकता है बच्चा में? ए बी हो सकता है, इसमें ओ नहीं हो सकता है 71 वाले में। 72 वाले में देखिए और माता के बी है और पिता का भी बी है, तब बच्चा में क्या क्या ब्लड हो सकता है? तो बच्चा में हो सकता है
बी हो सकता है और ओ हो सकता है, दूसरा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। अगर माता में बी है और पिता में ए बी है तो ये ब्लड क्या हो सकता है बच्चा में, ए बी या ए बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। अगर माता में ए बी है और पिता में भी ए बी है तो बच्चे में क्या हो सकता है, बच्चा में ए होगा, बी होगा, चाहिए ए बी होगा, इसके बाद दूसरा नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है मानव शरीर से जुड़े तथ्य से। तो क्वेश्चन 75 नंबर में कह रहा है अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशी को क्या कहते हैं, तो उसे हम टेंडन कहते हैं। अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। तो 76 नंबर देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ये होता है प्रोटीन से होता है। क्या होता है, प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या क्या होती है, तो ये मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। कितना होता है, 639 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। सबसे बड़ी मांसपेशियाँ क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है कुल्ला की मांसपेशी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। सबसे छोटी मांसपेशी होता है स्टेपिडियस मांसपेशी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या 206 है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर या उरुवस्थि का हड्डी कहा जाता है, जो जांग की हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फीमर शरीर में कहाँ होता है, ये जांग में होता है। क्या होता है, जहाँ जांग में पाया जाता है फीमर जो हड्डी है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे छोटी हड्डी को क्या होता है, स्टेपेस होता है, जो कान की हड्डियाँ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। उपस्थि कहाँ पाया जाता है, जो उपस्थि कहाँ पाया जाता है, ये नाक में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। टीबिया टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है, टिबिया नामक एक हड्डी होता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पैर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पैर में। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, तो ये दांत के ऊपर का एनामेल भाग जो होता है ना, उसी को हम वो सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में हड्डी मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितना होती है, खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। मानव के चेहरा में हड्डियों की संख्या, इसमें चेहरा में 14 गो होता है। कितना होता है, 14 गो होता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं, तो इसमें 20 दांत है ना, जो 2 बार जन्म लेते हैं, और 12 दांत ये अस्थायी होते हैं, समझे, ये हमेशा रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की संख्या 12 जोड़ा होता है, यानी 24 होता है। कितना होता है, ये कभी कभी जोड़ा में भी पूछा जाता है, तो जोड़ा बोलेगा तो 12 जोड़ा होता है, यानी 24 हड्डियाँ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो इसे लिंगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगामेंट्स कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए 92 नंबर कह रहा है ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में रहती है, तो ये ऊपरी बाह में रहती है। क्या रहता है, ऊपरी बाह में रहता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होता है, जिसमें 33 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार का कंकाल का उदाहरण है, ये बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है, तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण एवं तंत्रिका नहीं होती, इसलिए उसे काटने पर दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आत्म में नियंत्रित होता है, वह रसायन कौन सा है, तो रसायन सेरोटोनिन है। क्या है, सेरोटोनिन है सब। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। सबसे मजबूत हड्डी क्या होता है, तो ये होता है जबड़े की हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर कर रहा है 98 नंबर कह रहा है मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 65% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। सामान्य हृदय गति कितना होता है, 72 बार प्रति मिनट होता है। एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। कितना, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखिए श्वसन दर प्रति मिनट, यानी हम जो सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितना, 16 से 18 बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।